इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, नीरा दिल पर। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे धर्म परिवर्तन के खेल की। सख्त कानून के बाद भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आना थम नहीं रहे हैं। मिशनरीज की ओर से मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आना आम बात होती जा रही है। खास बात तो यह है कि शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को गिरफ्तारियां भी करनी पड़ रही हैं। धर्म परिवर्तन के मामलों पर लगाम न लगने को पुलिस की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराना गलत न होगा। निश्चित तौर पर यही वजह है कि हिंदू संगठनों के दबाव बनाने के बाद ही पुलिस को धर्म परिवर्तन कानून का होश आता है। बाद में लचर पैरोकारी के चलते आरोपियों को कड़ी सजा दिलाकर कानून का खौफ नहीं खड़ा किया जाता। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बार बार धर्म, आर्थिक सहित सेवा संबंधी लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले सामने आते रहते हैं। धर्म परिवर्तन का ताजा मामला जौनपुर के मड़ियाहू कस्बा स्थित सदरगंज पश्चिमी मोहल्ले में सामने आया है, जहां शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 4 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही मौके से ईसाई धर्म का साहित्य, दवाइयां और धार्मिक प्रतीक चिन्ह क्रॉस भी बरामद किया है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के मुताबिक बीमारों को स्वस्थ बनाते हुए लोगों को प्रेरित कर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है। इससे पहले भी 6 अक्टूबर को जहां आजमगढ़ के थाना कन्हारपुर और महाराजगंज क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह से 13 अक्टूबर को सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पर हिंदू महासंघ व राष्ट्रीय गौरक्षा समिति की शिकायत पर पुलिस ने 2 पादरियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे हम बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। थाना मड़ियाहू अंतर्गत सदरगंज पश्चिमी मोहल्ले में ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ विनोद शिल्पकार के मकान में कुछ लोग बाहर से आकर के और जो लोकल लोग हैं उनको दिग्भ्रमित करके और धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। ये सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल और थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने पहुँच करके मौके से ये काम जो करा रहे थे उन लोगों को पकड़ा। कुल 8 लोग मौके से गिरफ्तार किए गए हैं और मौके से धार्मिक पुस्तकें और कई अन्य सामग्री बरामद हुई है और इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल भेजा गया है। इसकी सूचना पर कार्रवाई क्या मुख्य पकड़ा गया? कुछ इसमें लोकल जो समाज सेवी लोग हैं और कुछ अन्य संगठनों के लोग हैं, उन लोगों ने ये सूचना दी थी और सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए और मौके से जो भी लोग थे वहाँ उस समय मौके पर जो ये करा रहे थे और उसमें सहयोग कर रहे थे, सभी पकड़े गए। नहीं, ये सूचनाएं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है और जिस भी स्रोत से सूचना प्राप्त होती है तत्काल इसमें कार्यवाही की जाती है और सूचना के स्रोत कई होते हैं। तो जिसको सूचना पहले मिलती है वो सूचना देते हैं और उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई होती है। इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। राहुल त्रिपाठी जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ में अविरल मलिक जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कपिल देव मौर्य हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जौनपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय कुमार सिंह से अपडेट लेते हैं, उसके बाद में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अजय, पूरा मामला क्या है धर्म परिवर्तन का? अजय, आप अनम्यूट कीजिए पहले। जी घर में आपको बता दें कि पूरा मामला जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के सदरगंज के पश्चिमी मोहल्ले का है, जहां विनोद शिल्पकार के मकान पे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। वहीं जो है
पुलिस ने जो है कल मौके पर पहुंच करके 8 लोग गिरफ्तार किया है, जो कि उसमें गिरफ्तार किए गए लोग जो है वो मिर्जापुर के चुनार के भी कुछ लोग हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं। तो पूरा मामला जब इसको गहनता से पुलिस ने जांच करके उन लोगों को अभियुक्त पंजीकृत करके उनको जेल भी भेजने का काम किया, लेकिन इस पूरे मामले में जो खेल चल रहा दर परिवर्तन का अगर देखा जाए तो पूर्व के महीनों में जो है जौनपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं जो है आई है, सामने प्रकाश में आई है। विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा, बजरंग दल हो या अखिल भारतीय विद्या परिषद के लोगों के द्वारा जो है सूचना देने पर पुलिस कार्रवाई करती है। क्या ये पूरे ऐसे संगठनों के द्वारा ही पुलिस को जानकारी होती है? ऐसे में जो है जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, एलआईयू है पुलिस की, इसमें पूरी फेल नजर आती है। जिस प्रकार से पुलिस जो है शिकायत पर कार्रवाई करती है, इतना बड़ा खेल जो है धर्म परिवर्तन का चल रहा है और इस पे जो है पुलिस को जो है कानो कान खबर नहीं रहती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस और जिला प्रशासन का फेलियर है कि ये इस तरीके की घटनाएं जो है प्रकाश में जनपद में हर महीने जो है 1-2 घटनाएं इस तरीके से आ रही हैं और पुलिस जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पुलिस पूरे मामले में हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है और कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले एक के बाद इसी तरीके से सामने आते जा रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनको हम जोड़ लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ में अविरल मलिक जी हैं। स्वागत सर आपका। अविरल जी, धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर एक तरफ सरकार बहुत सजग नजर आती है, वो दावा करती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अलग अलग जगहों पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन फिर इन मामलों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? कहीं लचर कार्यप्रणाली और प्रशासन का ढीला रवैया ही तो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देता। जी नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले आपको के न्यूज की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मामले को प्रकाश में लाने का कार्य किया। और जहां तक ये विषय है, ये जौनपुर की घटना है, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। और ये किस प्रकार के लोग हैं आखिर, जो सेवा के नाम पर, इलाज के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर, जबरन प्रेशराइज करके या कुछ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का एक प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के अपराधियों को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। इस चीज को लेकर हमारी सरकार, हमारी पार्टी और मैं बिल्कुल क्लियर हूं। और आपके करोड़ों दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार के लोगों को बख्शने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद है कि इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अविरल जी, बड़ी बात यह है कि यही जो बातें हैं वो हर बार निकल कर सामने आती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि असल में इस पूरी चीज़ को खत्म करने के लिए एक अलग ढंग से काम होना चाहिए? क्योंकि अलग अलग मामलों में प्रशासन कार्रवाई करता है, कई सारे लोगों को जेल में भेजता है, लेकिन जागरूकता लोगों में कम है। खासतौर पर ये धर्म परिवर्तन कराने वाली मशीनरियां, जो अशिक्षित वर्ग है, उनको ज्यादा पकड़ने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरीके का खेल खेला जा रहा है। तो एक नए तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए। अशिक्षा भी इसके लिए एक जिम्मेदार है, कह सकते हैं, इस बात को मानना ठीक होगा? नहीं, देखिए, जहां तक विषय है अशिक्षा और एक प्रकार से मैं कहूंगा अवेयरनेस की कमी लोगों के जो मध्य में है, तो अवेयरनेस बहुत आवश्यक है, जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से लोगों के बीच फैलाई जानी चाहिए कि किस प्रकार से कुछ लोग धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करते हैं। एक प्रकार से उन्हें बहला फुसला कर या जबरन उन्हें प्रेशराइज करके या कुछ पैसों का, चंद रुपयों का लालच देकर या इलाज का लालच देकर या सेवा का लालच देकर जो धर्म परिवर्तन कराने का जो कार्य करते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी तत्व को बख्शने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश की एक घटना है तो निश्चित रूप से प्रकाश में आ गई। जहां हमारी सरकारें होती हैं, वहां की जब घटनाएं होती हैं तो प्रकाश में आ जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष शासित राज्यों में जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन्हें सेक्युलरिज्म के नाम पर जबरन दबाने का कार्य कर दिया जाता है। और इस विषय पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी का इस विषय पर क्या स्टैंड है। आम आदमी पार्टी के नेता एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कोसने का, चिल्लाने का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कार्य करते हैं, उनका क्या स्टैंड है? उन्हें कम से कम क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। इस मुद्दे पर वे स्पीच नहीं देंगे, इस मुद्दे पर वो कोई ट्वीट नहीं करेंगे, बाकी वो ट्वीट खेलने का वैसे कार्य करते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर लगातार इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, देखिए, राजनीति मुझे लगता है ऐसे मामलों में नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि सभी लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग जो हैं वो किसी दल विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं। इनकी जो टारगेट करने के लोग हैं वो अलग होते हैं और उस लिहाज से काम किया जाना चाहिए कि कोई भी इनके झांसे में ना आए। और अजय कुमार सिंह हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से जाएंगे। अजय, पुलिस ने क्या सख्त एक्शन लिया है? जो मामला सामने आया, इन लोगों को क्या पकड़ा गया है और क्या इनके पीछे कौन से लोग थे? इनसे पूछताछ में कोई खुलासा हुआ? कौन से लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं?
अजय। जी अगर मैं आपको बता देख कि पुलिस इस मामले में जो है 8 लोगों को जेल भेजने का काम किया, लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इसके पीछे किन के द्वारा ये काम किया जा रहा है, इसका सरगना कौन है, इसमें यहाँ की फंडिंग कहाँ से आती है, इन सब मामलों को पुलिस जो है अगर गहनता से पूर्व के मामलों में जांच की होती तो शायद इन मामलों की जो है ऐसे पुनरावृत्ति न होती। जिस प्रकार से जो है मामले प्रकाश में आ रहे हैं धर्म परिवर्तन के, अब ये मामले उन लोगों को टारगेट किए जा रहे हैं जो अशिक्षित है, जिनको जो दलित समाज से हैं, इन लोगों को जो बौद्धिस्ट है, उनको लोगों को उन्हीं लोगों को वे लोग बुलाते हैं और इनको इनको जो है धर्म परिवर्तन चाहे वो पैसे के लालच देकर के करते हैं या इनको जो है धर्म के नाम पे बदलने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है अगर पुलिस पूर्व के मामले में गहनता से जांच की होती कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, तो इन मामलों की अगर जांच हुई होती तो शायद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती। और जिस प्रकार से जो है अभी भी देखा जा रहा है कि अभी पूरे मामले में ही गोलमोल जवाब आ रहा है, अभी जेल भेजने से ही पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, इसके पीछे जो है पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो मास्टरमाइंड हो और जिसके जहां से ये फंडिंग हो रही इनको भी जेल भेजना जाना चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इनको भी जेल भेजा जाना चाहिए और यही वजह है कि कम से कम सख्त एक्शन जो है वो अगर होगा तो नज़ीर पेश होगी, लोगों में भी डर होगा कि इस तरीके के काम करने की वो हिमाकत ना करे। कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में कपिल देव मौर्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आवाज़ मिल रही है क्या सर आपको? सर अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, पहले तो आप अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सकें। कपिल देव जी, तो कपिल देव के तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और सपा के नेता राहुल त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं वो। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका। राहुल जी, क्या लग रहा है इन मामलों पर कब लगाम लगेगी? सरकार तो बड़ी सख्ती से इनको रोकने की बातें कहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है सर। देखिए, सब धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है बहुत पुराना चल रहा रहा, लेकिन महिलाओं में जो शिल्पकार लोग क्या आए थे धर्म गुरु, अपना मिशनरी चलाते हैं और शिल्पकार हम लोग की तरफ जो है पत्थर कट्टी उनको कहा जाता है। और ऐसी दशा में जो हमको सूचना हुई, हमको जो जानकारी हुई, तो वो मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म का प्रचार करने के लिए वो आए थे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक दिन बजरंग दल है, बजरंग दल के लोग वहाँ पहुंचे और पुलिस की सूचना जो वहाँ के लोकल लोग बताए तो वहाँ धर्म अपने मिशनरी का धर्म का प्रचार कर रहे थे। अब वो धर्म के प्रचार के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराते हैं, क्या कराते हैं, लेकिन जो ऐसा होता है कि जब भी इस प्रकार के मामले आते हैं तो बीजेपी का ही एक हर जो है इस चीज में सबसे आगे आ जाए। सबसे बड़ी प्रशासन कहाँ मौन रहता है, क्यों मौन होकर बैठा रहता है? बीजेपी आखिर इन मुद्दों को, उनका एक धड़ बीजेपी का एक संस्था जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम धर्म ये तमाम मुद्दे क्यों बीजेपी के लोग ही उठाते हैं, इस बात की थोड़ा जो है चिंतनीय और सोचने का विषय यही बनता है। और यह जांच का पूर्ण रूप से विषय है कि क्या धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, क्या उस प्रक्रिया के तहत आप पुलिस वहां पहुंची और धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी तब उनकी गिरफ्तारी उनके पहुंचा जा रहा था, या मिशनरी अपने धर्म का नाम से प्रचार करें? ये दो चीजें अलग अलग है। जैसे आपने कथावाचक, तो वो हम लोगों में कथा सुनाते, पूरे समाज में खुल के कथा सुनते हैं और हम लोग अपने हिंदू धर्म में कथा सुनकर अपने जाते हैं और वही यार अपनों को अपने धर्म का। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि इस विषय की गहन जांच हो कि मामला क्या है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का एक दिन है हिंदू संगठन बजरंग दल। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए।
कहते हैं न बजट जो आए भी इन सब विषयों को सबसे ढंग से आकर व्यवस्था ये भाजपा ने जितने दिन बनाए सबका अलग अलग काम बांटा है। इस देश में धार्मिक व्यवस्था को इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित करके राजनीतिक लाभ इसका किस प्रकार लिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कई दिन हैं जो यही काम अपनी मिशनरी के तहत करती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो विभाजित रहे, ये महंगाई बेरोजगारी इस विषय पे न आ पावा है। वो लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी सदियों से गुमराह करने की लड़ाई है, वो गुमराह करने की लड़ाई की स्थिति में यह भी एक जो है प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत इनका 2-4 महीने साल भर 6 महीने इस प्रकार कहीं न कहीं खुरापात व्यवस्था चलती रहती है। बढ़ियाओं के कांड के लिए इसकी तो विस्तृत जांच होना है। धर्म परिवर्तन तो मौखिक रूप से बैठ के हो नहीं सकता, उसके लिए तमाम सिस्टम तमाम व्यवस्था है। अब कोई अगर वहाँ शिल्पकार के घर आया है, अपनी मिशनरी करा रहा, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रहा, अपने ईश्वर अपने ईशा मसीह अपनी व्यवस्था के बारे में बता, तो दोनों चीज दो प्रकार के अलग अलग चीज। अगर वो अपने मिशनरी के बारे में बता रहा है, उसके मिशनरी में जिसकी आस्था जिसका विश्वास है और जिनको उनके मिशनरी के बारे में जानकारी और व्यवस्था देनी है, जो जानना चाहता है, तो वो तो स्वतंत्र भाव से सब जानता रहे। जैसे जिसको जिज्ञासा होती है, समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जिज्ञासा होती है, जो हर धर्म को पढ़ते हैं। वो सनातन धर्म करते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो ईसा मसीह पढ़ते हैं, गुरु नानक देव पढ़ते हैं। वो हर धर्म को पढ़कर हर धर्म की जानकारी लेना चाहते हैं कि किस धर्म में कौन कौन महापुरुष है, कौन कौन क्या है, क्या कर रहा है। ये बहुत लोग ऐसे हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही, बिल्कुल इस प्रकार की घटनाएं को किसी प्रकार से किसी को वो नहीं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं को सच्चाई से अवगत कराई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। वापस से हम धर्म परिवर्तन के खेल को लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे के बाद में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के खेल को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हम चर्चा कर रहे हैं कपिल देव मौर्य जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। कपिल देव जी, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? कपिल देव जी, आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल निशान जिस तरह से जिले के तमाम क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है और एलआई यूनिट उसकी भनक नहीं है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, बोलिए, अपनी बात को आप पूरा कीजिए। हेलो जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं तो हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। धर्म परिवर्तन, जो ये धर्म परिवर्तन का खेल है, ये मैं समझता हूँ अशिक्षा के कारण हो रहा है। और इसके लिए कुल हर तरह से अगर जिम्मेदारी किसी को देखा जाए तो सरकारी तंत्र, जिला प्रशासन और सरकारी तंत्र, एजुकेशन विभाग है, ये लोग जो है कि लोगों को अशिक्षित छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम ये है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और जौनपुर में तो मड़ियाहू एक मात्र छोटा सा नजारा था
जौनपुर के पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर चंदवक वगैरह में होता है। ठीक है, लेकिन क्या लगता है आपको कि धर्म के नाम पर एक तरफ राजनीतिक दल जो है वो राजनीति तो खूब करते हैं, लेकिन क्या ऐसे मामलों में सख्त एक्शन उनकी ओर से लिया जाता है? क्या वाकई उनका मकसद ऐसे मामलों पर रोक लगाना होता है या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए चर्चाएं होती हैं? प्रशासन चाहे तो 1 मिनट पर रोक लेगा। जिले के सभी थानेदारों को पता रहता है कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। आखिर थानेदार, बीट के सिपाही लोग क्या क्या होते हैं, और वहाँ पर जो है कि सारा खेल होता रहता है। बीट के सिपाहियों को पता नहीं होता क्या कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है? सब कुछ जो है कि अपनी जेब गर्म करने के लिए सबको गलत काम की छूट दे दी जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई ऊपर स्तर से नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, और ये बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण ये सब बढ़ावा हो रहा है। ठीक है, अविरल जी से एक बार पूछ लेते हैं। अविरल जी, अभी सुना आपने, कपिल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि उच्च स्तरीय कार्रवाई नहीं होती या फिर जो मुख्य लोग जो इस पूरे एजेंडे के पीछे होते हैं उन्हें बख्श दिया जाता है और कहीं ना कहीं पूरे मामले को निपटाने के प्रयास किए जाते हैं। प्रशासन की ओर से सरकार बातें भले करती है लेकिन उतना सख्त एक्शन ले तो ऐसे मामले आगे से ना बढ़े, ऐसा क्यों सर? जी नहीं, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अशिक्षा की बात है वो भी मैं स्वीकारता हूं, उसके साथ साथ अवेयरनेस की बात है उसे भी मैं स्वीकारता हूं। और जहां तक बीट के जो अधिकारी हैं या बीट अफसर है या जो भी पुलिस वाले हैं उन्हें मालूम होता है, इस बात को भी मैं स्वीकार लेता हूं। लेकिन आज चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए कि अपराध क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। जो लोग करते हैं, जो दोषी हैं, उनकी निंदा किया जाना आज आवश्यक है। और जो अधिकारी हैं, जो भी इसमें ढिलाई बरतने के दोषी रहे होंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी किन लोगों की बनती है? जो लोग दोषी हैं, आखिर उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? आज इसके विरुद्ध बोलने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की घोर निंदा, कड़ी निंदा करने की, कड़े शब्दों में निंदा करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे, इन्होंने कोई भी चीज क्लियर एक प्रकार से क्लैरिफाई करने का काम नहीं किया। हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो हमारे ऊपर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, इसमें मजहबी राजनीति। फिलहाल ऐसे मामलों पर रोकने के लिए तो आप जिम्मेदार है ना, आप सत्ता में है, प्रशासन को निर्देशित कर सकते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? अब यहाँ पर भी आप दूसरों पर ही, विपक्ष पर आरोप लगाने लग जाएंगे तो कैसे बनेगा बात सर? पक्ष विपक्ष में पड़े रहते हैं राजनीतिक दल। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति धर्म के नाम पर खूब चलती है, लेकिन जब धर्म की रक्षा करने की बात आती है तब सब पीछे हट जाते हैं। कोई एक्शन नहीं होता। ये राजनीति छोड़ करके अगर सबका वास्तव में विकास करने लगे तो सबकी मतलब वहां लालच क्या दिया जाता है, तुमको रोटी मिलेगी, तुमको ये मिलेगा, तुम्हारा ये इलाज होगा, इस तरह से लालच देकर के धर्म परिवर्तन किया जाता है। आखिर कहीं न कहीं तो जिम्मेदार धर्म के ठेकेदार भी तो हैं जो दलितों की उपेक्षा करते हैं, जो है कि ऐसे लोगों की उपेक्षा करते हैं। और ज्यादातर धर्म परिवर्तन में जो है कि दलित समाज के लोग आते हैं, कोई सबल समाज का थोड़ा नहीं जाता है, पढ़ा लिखा नहीं जाता है। अनपढ़, गवार, दलित, शोषित, आखिर वो शोषण के शिकार क्यों हैं? उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार होती है। गवार शब्द का प्रयोग करना मैं नहीं समझता कि उचित रहेगा। ठीक है सर, देखिए कोई भी वर्ग हो लेकिन कम से कम मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कोई व्यक्ति अशिक्षित है, कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो उसकी भी रक्षा करना, उसके धर्म की रक्षा करना और इस तरीके के एजेंडे को आगे ना बढ़ने देना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई करें और नजीर पेश करें ताकि धर्म परिवर्तन के ऐसे मामले अलग अलग जगहों पर सामने ना आ सके। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ हजार रुपयों का लालच देकर लोगों को बहला फुसला कर उन्हें किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उम्मीद है कि चीज़ों में सुधार होगा और प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। एक तरफ सख्त कानून धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन बावजूद इसके मामले रुकने का नाम भला क्यों नहीं ले रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग जगहों से नए मामले सामने आ रहे हैं जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।